हेलो, वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जी हाँ बच्चों, तो जैसा कि ये जो मेरे सामने क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, ये कक्षा 10वीं यानी यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का ये क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बारी बारी से क्वेश्चन को समझते हैं और आप इसका चाहें तो जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन दिया है, सूरदास हिंदी साहित्य का इतिहास किस काल से संबंधित है। तो देखिए बच्चा, यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन। कितने ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा ऑप्शन है भक्ति काल, तीसरा ऑप्शन है रीतिकाल और चौथा ऑप्शन है आधुनिक काल। तो सूरदास जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास किस काल से संबंधित है? इन 4 काल में से आपका जो सही विकल्प है वो आप हमें बताइए। तो चलिए फटाफट मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता हूँ आपके बताने का। यदि आप बता लेते तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये ख वाला, ठीक है, भक्ति काल। यानी कि सूरदास जो है ये काव्य के हैं और काव्य जो है वो भक्ति से रिलेटेड है, तो ये भक्ति काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? देखिए ऑप्शन में आपका दिया है 4 ऑप्शन, सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो ये सभी दास हैं, तो इन दास में से एक कोई ऑप्शन सही होगा। तो ये आप बताइए कौन सा सही होगा। तो हम आपको सही बता दें, इसका जो सही उत्तर होगा अष्टछाप के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि जो माने जाते हैं वह है आपका सूरदास। कौन सा होगा? सूरदास वाला विकल्प, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, सूरदास का जन्म कब हुआ था? जी हाँ बच्चा, जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप लोगों ने पढ़ा होगा सूरदास का जन्म। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है 1470 ईस्वी और 1478 ईस्वी, 1480 ईस्वी और घ वाला दिया है 1482 और 1982। तो ये 4 ऑप्शन में से सूरदास से का जो जन्म है ये किससे संबंधित है, कौन से सन से संबंधित है, ये आप लोग को याद भी होगा और नहीं याद है तो इसको याद तो करना पड़ेगा। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख वाला, यानी कि जो ऑप्शन है आपका ये वाला, 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है, सूरदास का जन्म स्थान है। चलिए, सूरदास का जो जन्म स्थान है वो क्या है? ऑप्शन है आपका रुनकता गांव, सोरो गांव, राजापुर गांव और लमही। तो ये 4 ऑप्शन है। सूरदास के जीवन परिचय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। तो सूरदास का जन्म, तो इन चारों विकल्प में से जो आपका सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? रुनकता नामक गांव में हुआ था। किसका? सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? रुनकता नामक गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूरदास। देखिए सारा क्वेश्चन जो रिलेटेड है ये सूरदास से ही है, क्योंकि सूरदास से जितने भी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे इन सब में से आपको 1-2 प्रश्न पक्का फंस सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सूरदास के आराध्य देव कौन थे? देखिए पहला ऑप्शन है श्री राम जी। यानी कहने का मतलब सूरदास किस देवता की आराधना करते थे, यानी किस देव का आराधना किया करते थे? श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, शिव जी, गणेश जी। तो आप सभी जानते हैं कि सूरदास जी जो किसकी आराधना करते थे, किस देव की? देखिए कृष्ण, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। पहली बात, ये शिव जी और ये गणेश जी तो होगा नहीं, एकदम तय है। तो श्री राम जी और श्री कृष्ण जी, ठीक है। यहाँ पे तुलसीदास, सूरदास दो लोग थे, तो इन्हीं दोनों में कन्फ्यूज़न की बात आती है कि कौन कौन कृष्ण देव की आराधना करता था और कौन राम जी की आराधना करता था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे सूरदास जी हैं, तो मैं आपको बता दूं ये श्री कृष्ण जी की आराधना किया करते थे, क्योंकि तुलसी जो है वो तो करते थे श्री राम जी की, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए 2 तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बोल रहा है कि सूरदास भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित है? पहला तरीका। दूसरा तरीका है भक्ति काल में सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो चलिए, राम भक्त शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा या फिर आपका प्रेमाश्रयी शाखा। तो ये जो ऑप्शन होगा, आप जानते हैं कि ये कृष्ण भक्त की यानी कृष्ण की भक्ति करते थे, तो ये ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। कृष्ण भक्ति शाखा के क्या करते थे? धारा के कवि थे। कौन? सूरदास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बोल जा रहा है कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? अब देखिए इनकी मृत्यु से संबंधित भी क्वेश्चन जो है आपके जीवन परिचय में भी आपको
मिला होगा। तो इनका 4 ऑप्शन दिया है, यानी 4 सन में से किसी एक सन में इनका देहांत हुआ था। ऑप्शन है 1583 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में, 1587 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में। तो इसमें जो सही विकल्प है बच्चा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि 1583 ईस्वी में क्या है, इनका देहांत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां में बोला जा रहा है कि क्या है, सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन है, 4 तरह के रस यहाँ पे दिए गए हैं। वात्सल्य रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है और हास्य रस है। तो ये जो सही विकल्प होगा इसमें से आपका किस रस का वो क्या करते थे, सम्राट माने जाते थे या जाने जाते थे, तो ऑप्शन नंबर आपका क वाला, यानी वात्सल्य रस की क्या करते थे, सम्राट माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चा, सूरसागर किसके द्वारा रचित है। देखिए, इनसे नाम से संबंधित है तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं का होगा। तुलसीदास का तो होगा नहीं, सूरदास, कबीरदास, बिहारी दास। तो ये 4 ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन नंबर ख है, यानी कि सूरदास, तो सूरसागर सूरदास जी द्वारा ही रचित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, सूरसागर में कुल कितने पद होते हैं, यानी कुल कितने पद हैं। ऑप्शन है 1.25 लाख पद, 1 लाख पद, 50,000 पद, 25,000 पद। तो सूरसागर, अभी सूरसागर के बारे में चर्चा ऊपर किया कि सूरदास ने लिखा है, तो इसमें सूरसागर कितना है, 1.25 लाख पद उन्होंने क्या है, कितने पद हैं, 1.25 लाख पद। ऑप्शन नंबर क आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की है। ध्यान दीजिएगा, सूरदास की जीवन परिचय के अलावा रचनाएं में अगर आप लोग जानते होंगे तो ऑप्शन है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, इनमें से सभी। तो ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है और आपको कन्फ्यूज़न करने की बात है। पूछ रहा है कौन सी रचना है, तो सूरसागर भी इनका है, साहित्य लहरी भी इन्हीं का है, सूर सरावली भी इन्हीं का है। तो ऑप्शन नंबर घ जो होगा वो क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट होगा, यानी कि इनमें से सभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 12वां क्वेश्चन, सूरदास ने कृष्ण की आराधना की। चलिए ऑप्शन देखते हैं, सूरदास ने कृष्ण की आराधना की दास्य भाव में, सख्य भाव से, भक्ति भाव से, शिष्य भाव से। तो इसका जो सही विकल्प होगा आपका बच्चा होगा सख्य भाव से। तो 12वें का ऑप्शन ख वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सूरदास के गुरु का नाम। ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सूरदास के गुरु का नाम है विट्ठलदास, वल्लभाचार्य, ठीक है, या फिर निम्बाकाचार्य, या फिर महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। तो इस 4 ऑप्शन में से जो आपका सही विकल्प है ऑप्शन आपका वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर ख आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गोपियाँ सकल जोग के ईश किसे कहती हैं। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, आपके सामने कितने ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन, बलराम, श्री कृष्ण, उद्धव, नंद। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ग वाला, ठीक है। गोपियाँ सकल जोग के ईश किसे कहती हैं, उद्धव को कहती हैं ना, क्योंकि गोपियाँ इसमें उद्धव के बारे में ज़्यादा चर्चा कर रही हैं, तो इसका सही विकल्प उद्धव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां, सूरदास सिद्धहस्त थे। देखिए, पहला ऑप्शन है शांत रस के प्रयोग में, वात्स्य रस के प्रयोग में, रौद्र रस के प्रयोग में, श्रृंगार रस के प्रयोग में। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि वात्सल्य रस का प्रयोग इन्होंने किया था, तो वात्सल्य रस के प्रयोग में इनका क्या था, सिद्धहस्त थे। समझ में आ गई बातें। चलिए, तो मैंने आपको सारे के सारे टोटल 15 प्रश्न बताए हैं। यदि 15 प्रश्न तैयार हो जाते हैं तो इस अध्याय से आने वाले सूरदास से रिलेटेड सभी प्रश्नों का आप जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं और 20 नंबर के विकल्पी में से 2 नंबर आपका यहाँ से हो सकता है। चलिए, यदि ये वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा। बाकी भी क्वेश्चन मैं अभी आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।